हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे सुबह के खाने की तैयारी हो रही है। तो आज खाने में बनाने वाले हैं आलू, शिमला मिर्ची और सोयाबीन की सब्जी। मतलब तीनों को मिक्स करके बनाएंगे और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो शिमला मिर्ची 2 ही थी, छोटी छोटी सी। तो मैंने कहा ऐसे मतलब रखी रहेंगी, ज़्यादा दिन नहीं रह पाती हैं, ख़राब भी होने लगती हैं। तो मैंने कहा इस तरीके से हम बना लेते हैं आलूओं में मिक्स करके। तो अभी मैंने नमक भी डाल दिया इसमें। तो फ्राई करने के लिए इनको अच्छे से छोड़ देंगे, ढक के इनको पकने देंगे ताकि आलू शिमला मिर्ची अच्छे से पक जाए, सॉफ्ट हो जाए शिमला मिर्ची। और उसके बाद चलते हैं, इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो दही रखा हुआ था, तो सादा मसाला नहीं डालेंगे हम इसमें, दही में मिला के मसाला डालेंगे। तो थोड़ा मैंने 1 कटोरी के करीब ले लिया था दही। तो इसी में जो मसाला हमारा है डेली हम यूज करते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला, और थोड़ा सा मैंने इसमें अमचूर पाउडर भी डाला था। और उसके बाद मैंने राजेश सब्जी मसाला भी डाला था लास्ट में। तो यही सब मसाले मैंने यूज किए थे। और अभी यहाँ पे बस मैंने दही ना 1 कटोरी नहीं, मैंने आधा कटोरी ही लिया है फिर, क्योंकि ये खट्टा हो गया था। मैंने कढ़ी के लिए मंगाया था, तो कढ़ी के लिए जब भी दही मंगाते हैं तो खट्टा वाला मंगाते हैं। तो इसलिए मैंने कम ही किया है, नहीं तो सब्ज़ी खट्टी खट्टी ज़्यादा लगेगी। और अभी यहाँ पे सब्ज़ी को एक बार फिर से चला दिया है ताकि सब्ज़ी हमारी जले ना। तो अब इसमें मिक्स कर लेते हैं मसाला। तो दोस्तों, आज बिल्कुल भी मन नहीं था वीडियो बनाने का, क्योंकि कब्बू की तबीयत मैंने कल बताया था काफ़ी डाउन लग रही थी। लेकिन आज उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, काफ़ी उसको दिक्कत बढ़ गई है। ऐसे फीवर आता रहा, लेकिन उसको दवा भी टाइम पर खिलाई है। और मतलब 2-3 बार दवा भी चेंज कर चुके हैं, लेकिन ये फीवर ना इस टाइम इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा है कि कुछ समझ में नहीं आता है। बच्चों को बुखार उतर तो जाता है, लेकिन फिर से जितना बुखार आता है वापस से आ जाता है। और कुछ भी नहीं खा रही है, कुछ भी। तो बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही है उसकी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता जब बच्चे खेलना बंद कर दें। तो एकदम से मन उदास उदास सा मतलब लग रहा है। और हस्बैंड जी भी काफ़ी टेंशन में हो गए हैं उसके वजह से। तो अभी यहाँ पे मैंने जो दही में मसाला मिक्स किया था, तो सब्ज़ी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, यानी कि आलू पक गए हैं, शिमला मिर्ची भी सॉफ्ट हो गई अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने बीच में मैंने हल्दी भी डाल दी थी, मैंने हल्दी पहले नहीं डाली थी। तो यहाँ पे मसाला डाल दिया मैंने दही वाला, और इसको अच्छे से हम अभी पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया था ये राजेश सब्जी मसाला है, जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में। सब्जी का टेस्ट ही बहुत ही अच्छा आता है इस मसाले से। तो अब इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए हम ऐसे चला चला के फ्राई कर लेंगे, मसाला अच्छे से हमारा पक जाए। और वैसे ही दही फट जाता है, तो थोड़ा चलाते रहें तो दही नहीं फटेगा। और आज की सब्ज़ी ना इतनी टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी खाने में। तो अभी यहाँ पे काफ़ी देर तक मैंने इसको ऐसे चला चला के अच्छे से फ्राई किया है। और मसाला भी हमारा अच्छे से पक चुका है इसमें। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि हल्का सा ग्रेवी लगे इसमें। बिल्कुल थोड़ा सा ही मैंने इसमें पानी ऐड किया है, क्योंकि ज़्यादा कर देंगे ना तो आलूओं का स्वाद बहुत ही अलग आएगा। तो मैंने थोड़ा सा डाला है। और अब इसको हम ढक के कुछ टाइम के लिए पका लेंगे, करीब 5 मिनट के लिए। पक तो गई है। तो अभी मैं बड़ी बेटी को दिखा रही हूँ कब्बो को। तो कब्बो की बहुत बुरी हालत कर दी है डॉक्टरों ने। मतलब इसका सुबह ब्लड टेस्ट के लिए जाना था, लेकिन नहीं निकाल पा रहे थे वो लोग। नसें चिपक चुकी थी, तो बहुत जगह सुइयाँ छेदी हैं, 2 जगह तो यहाँ पे छेदी है। मतलब
फिर लास्ट में बहुत मुश्किल से निकाल पाया। ये देखो कितना बड़ा दाग हो गया उसके हाथ में, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है, बहुत रोती है इंजेक्शन से। इसको वैसे ही बहुत ज़्यादा डर लगता है, एक बार बीत चुकी है, जिस पर बीतती है वही जानता है। ये देखो यहाँ भी लगा है, यहाँ से फिर ब्लड निकाला था, क्योंकि इसको काफ़ी दिक्कत हो रही है और इसका चेहरा भी काफ़ी मतलब सूज रहा है। तो जब तक जांच नहीं आती है, जब तक ऐसे मतलब इलाज भी पता नहीं चलेगा, तो 2-3 दिन तो नॉर्मली दवा पिलाई ही जाती है बच्चों को, लेकिन इतना नहीं जानते थे कि इतना दिक्कत बढ़ जाएगी। होता है कभी कभी, और सीज़न भी ख़राब चल रहा है। तो यहाँ पे दोनों हाथ उसके छेद के रख दिए, बुरी हालत हो गई है। और सच बताएं, हमारे घर में ना, ये मैंने देखा है, जब भी त्योहार का टाइम आता है तब हमारे घर पे बड़ी मुसीबत आती है। पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है, क्या हो जाता है, मतलब हर साल का नियम है। पिछली बार भी हम दोनों लोग पति पत्नी काफ़ी बीमार थे, तो पिछली बार का भी त्योहार हमारा अच्छे से नहीं मन पाया था, क्योंकि हम ज़्यादा काम नहीं कर पाते थे। और इस बार दोनों बेटियां बीमार हो चुकी हैं काफ़ी। हमारा तो जैसे तैसे चल ही रहा है, दिन कट रहे हैं, लेकिन बेटियों को भी बड़ी बीच में दिक्कत हो रही है। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मतलब मैं सोच सोच के बहुत ज़्यादा घबराने लगती हूँ कभी कभी, लेकिन क्या होता है, हिम्मत तो रखनी ही पड़ेगी। तो हमारे तन्नू को तो आराम मिल गया, बस कब्बू की तबीयत डाउन हो गई, और इसका एक नियम बन गया है, हर साल ये काफ़ी बीमार होती है। तो ये देखो तन्नू को खड़ी है, इसको तो मज़ा आ जाती है जब उसके इंजेक्शन लगते हैं। और कह रही थी कितना लगाया, कैसे लगाया, अच्छा लगा था लगाने में, मतलब उसको चिढ़ा रही थी। लेकिन इससे काफ़ी पूछने के बाद कि क्या खाओगी, इसने पता सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो मुझे टेंशन हो रही थी, कुछ खाएगी नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो उसको दिक्कत है, इसलिए उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है इस टाइम। वैसे एप्पल वगैरह खा लेती थी, लेकिन अब नहीं खा रही है। फिर इसने काफ़ी देर बाद कहा कि मम्मी उबले आलू खाने हैं और चटनी के साथ खाने हैं, हरी वाली। तो मैंने कहा चलो बना देते हैं, क्योंकि जिससे पेट भरे उसका, उससे भरे, कम से कम पेट में तो कुछ जाएगा उसके। तो मैंने यहाँ पे फटाफट सबसे पहले सारे काम छोड़ के इसके लिए आलू उबाल दिए, चटनी पीस दी, और वैसे ही सारे काम, क्या सुबह से मेरा भी मन नहीं लग रहा है। और सच बताए ना, मेरे से खाना ही नहीं घुसा बिल्कुल, पूरी रोटियां ऐसे ही रखी हैं, सब्जी, क्योंकि कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा था खाने में। इसका मन नहीं था खाने का, और ये पूरे दिन ऐसे ही पड़ी रही, मतलब इसको जगाते भी रहे, उठाते भी रहे, पानी थोड़ा थोड़ा पिलाते रहे। लेकिन उसको पता है काफ़ी दिक्कत की वजह से, इसलिए उसको उलझन काफ़ी हो रही थी। तो शाम को इसकी रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। तो यहाँ पे छील देते हैं आलू इसके लिए। तो काफ़ी मतलब पूछने के बाद इसने हमसे ये बात बोली कि ये आलू खाने हैं। तो मैंने कहा चलो। और अभी तन्नू भी आ गई है, तो इतने ढेर सारे आलू हैं, लेकिन ये काफ़ी देर तक बैठी बैठी खाती रही थी, और मुझे भी थोड़ा सा सुकून मिला कि चलो इसने कुछ तो खाया है। लेकिन हस्बैंड जी को भी आज काफ़ी टेंशन हो रही है, क्योंकि हम लोग नहीं ज़्यादा झेल पाते हैं, कुछ कुछ भी दिक्कत होती है तो मुझे घबराहट दोनों लोगों को बहुत ज़्यादा होती है। और काफ़ी तेज़ मतलब सोच भी रहे थे कि कैसे क्या हो गया, मतलब तुरंत ही दिखवाते हैं, फिर भी दिक्कत बढ़ जाती है कुछ ना कुछ। तो ऐसे होता है कभी कभी। और अभी यहाँ पे आलू छीलकर मैंने रख दिए हैं, तो कब्बो आराम से स्वाद से खाने में लगी है। चटनी भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी, इसी के पसंद की थी बिल्कुल। तो अभी मैंने इसको तैयार कर दिया है, हस्बैंड जी आएंगे तो इसको लेके चले जाएंगे, नहीं जाएंगे तो रिपोर्ट भी उठाने जानी पड़ेगी। तो अभी इसने आलू वगैरह खाए, उसके बाद मुझे थोड़ा सा ठीक लगा जब इसके पेट में कुछ गया है। तो मैंने कहा चलो अब मैं ये वाला काम निपटा देती हूँ, क्योंकि ऐसे ही रखे थे कप वगैरह। तो अभी पेपर वगैरह नहीं आए हैं, और ज़रूरत है मुझे पेपरों की, मंगा लेंगे। अभी तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा फ़िलहाल, क्योंकि जब घर में कोई दुख तकलीफ़ होती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है फिर ऐसे।
तो मैंने सोचा ये जो पेपर रखे हुए थे तो मैंने कट करके इनमें डिजाइन काट के दोनों तरफ चिपका दिए हैं। टीवी वाली साइड में पटिया है उस पे चिपका दिया और यहाँ पे अभी खा रही है वो, मतलब अच्छा लग रहा है उसको तो धीरे धीरे से खाने में लगी हुई है। इस पे भी चिपका दिया है, अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि मन नहीं लग रहा था मेरा, अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे क्या करूं क्या ना करूं, कुछ ऐसा करूं जिससे टाइम पास होता रहे, जल्दी से दिन निकल जाए। तो आज हस्बैंड जी काम करते करते लेट भी हो गए हैं काफ़ी, क्योंकि काम ओवर टाइम का था इसलिए तो जल्दी अभी नहीं आ पाए हैं। और यहाँ पे कहाँ कुछ पेपर बचा हुआ है, पेपर तो काफ़ी चाहिए था। ऊपर वाली पट्टी में मैं दूसरे कलर का लगाऊंगी, तो मैंने सोचा इतने में डिजाइन वाला इस तरीके से हम लगा देते हैं। तो ऊपर ये पिलर बना है, इस पे चिपका रहे हैं अभी हम। और बताना आप लोग कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो क्या क्या सोचते हैं और त्योहार के टाइम में क्या हो जाता है, मतलब हर साल का नियम है हमारे यहाँ, एक नियम सा बन गया। सभी लोग मतलब मोहल्ले में भी कहने लगते हैं कि तुम्हारे यहाँ नियम है, कोई ना कोई बीमार पड़ ही जाता है। कभी कभी हम होते हैं, कभी कभी कब्बो होती है, और पिछली बार तो दोनों लोग ही हो गए थे। तो क्या करें, सब चलता रहता है, सब हम ही लोगों को मैनेज करना रहता है। और लेकिन बड़ी मुश्किल होती है, किसी को कोई दुख तकलीफ हो जाती है तो अभी यहाँ पे मैंने सारा कट करके चिपका दिया है। डिजाइन समझ में नहीं आ रही है, अच्छी डिजाइन काटी है पर मैंने। तो टीवी के साइड में थोड़ा सा छूटा हुआ था, तो थोड़ा सा टुकड़ा बच गया था, तो मैंने कहा उसको भी लगा देंगे, उसी की कटिंग का बचा हुआ था। और पेपर मुझे और मंगाने हैं, लेकिन जब बेटी की तबीयत ठीक होगी तब मैं पेपर मंगा पाऊँगी, अभी तो फ़िलहाल नहीं मंगाऊँगी, क्योंकि अभी इतना दिमाग सही भी नहीं चल रहा है। अभी काफ़ी टेंशनें आने वाली हैं आगे। तो बक्से पे बक्सा सेट कर देते हैं, क्योंकि ऐसे ऊपर सामान मतलब चिपका नहीं पा रहे थे, तो मैंने बक्से पे चढ़ के चिपकाया है। तो यहाँ पे भी सारा सामान सेट कर दिया है जहीं की तहाँ। आज मुझे पता है क्या काम करना था, आंगन की सफाई करनी थी और मिट्टी का काम करना था, पर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। फिर अजीब सा लगने लगा था मुझे कि पहले सब कुछ अच्छे से ठीक हो जाए तभी मैं कुछ करूँगी। और फ्रिज वगैरह भी साफ़ करनी थी, लेकिन और कब्बो खा के आ चुकी है। अब इसको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इसका पेट साफ़ नहीं हुआ, 2 दिन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा भड़बड़ा रही है। तो पहले उल्टी आती रही, उल्टी की वजह से ना इसकी पेट की नसें तन गई हैं, तो बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है इसका। और अब पेपर वगैरह चिपक गए हैं, मैंने बिस्तर भी झरा दिया अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, कटिंग वगैरह इसी पे की थी मैंने। और जिस फेविकॉल से मैंने चिपकाया है उससे हाथ ही मेरे अजीब से हो गए हैं, जैसे खाल नहीं उछड़ने लगती है उस तरीके की लग रही है। इसको अच्छे से साबुन से रगड़ के धोएंगे हाथों को तब ये छूट पाएगी। ये देखो, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे उंगलियों की खाल छूट रही है, पर बहुत अच्छी वाली थी। तो यहाँ पे हस्बैंड जी आ गए, और हस्बैंड जी के बहुत ज़्यादा चोट लग गई है पैर में, तो मैंने अभी पट्टी वगैरह की, खाना दे दिया था। तो कब्बो के पापा सो गए हैं, रिपोर्ट भी कब्बो की आ गई है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है, डॉक्टर साहब जा चुके हैं, मतलब जहाँ बच्चों का हॉस्पिटल है वहाँ पे इनको एक बार और दिखवाना था, पर अभी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सुबह आएंगे डॉक्टर साहब, तो सुबह ही जाएंगे। अब फिलहाल अभी कब्बो को थोड़ा सा आराम लग रहा है, फीवर की दवा भी मैंने खिला दी थी, बस ये है कि हल्का पेट में दर्द हो रहा है। तो इसकी जो जो प्लेटनेस होती हैं वो गिर गई हैं, वो करीब 35,000 के करीब बची हैं, 1.5 लाख होती हैं। तो बस इसको ये दिक्कत हो गई है, और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, लेकिन डॉक्टर साहब बोल रहे थे इसकी हालत से लग रहा है कि मतलब इतना मतलब ज़्यादा इसको दिक्कत नहीं हो रही है, किसी किसी की आ जाती हैं दवा चलाने के बाद। और एक बार हमारी भी चली गई थी, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा बेहाल हो गई थी। कहते हैं किसी कोई कोई 15 बचती हैं, वो भी चलता रहता है 15,000 तक। कब्बो की 35,000 बची हैं अभी, लेकिन देखेंगे, सुबह ले जाएंगे फिर से हस्बैंड जी। तो एक ना एक मुसीबत ऐसे आती ही रहती है। बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था मुझे कि हम मतलब
हमारे यहाँ त्योहार के टाइम पे ऐसा क्यों होता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मैं अकेले रहती हूँ, परेशान भी हो जाती हूँ। वैसे अम्मा भी आ जाती थी पहले, लेकिन पापा की वजह से वो भी नहीं आ पाती हैं, तो और थोड़ा अजीब सा लगता है। तो अभी यहाँ पे दूध गर्मा दिया है मैंने, गैस भी कर देते हैं बंद। और ये है कब्बू की रिपोर्ट। तो पूरा मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि इसमें एड्रेस पड़ा हुआ है, तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, हो ही जाती है, मुझे थोड़ा टेंशन भी हो जाएगी फिर ऐसे, तो इसलिए मैंने पूरा नहीं दिखाया। तो ये है हमारे काव्या की रिपोर्ट जो सुबह दे के आए थे हस्बैंड जी, शाम को मिल चुकी है। और अभी बड़े आराम से सो गई है क्योंकि इसको थोड़ा सा रोटी खिला दिया, ऑरेंज का जूस पिला दिया जो डॉक्टर साहब ने बताया था, जो फ्रूटी की तरह आता है, और नारियल पानी बताया, और कीवी फल खिला दिया था जिससे प्लेटनेस बढ़ती है। और इसको पपीते का पत्ते का रस सुबह पिलाएंगे क्योंकि अभी तो पपीते का पत्ता मिलेगा नहीं। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे क्योंकि उनके चोट लग गई है, सो गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना कब्बों का, पानी पिलाते रहना। तो 1 बज गया है, मैं जग रही हूँ अभी, तो कुछ देर और जगूंगी, फिर मैं भी सो जाऊंगी क्योंकि मुझे अभी सर